ये कहानी साउथ कोरिया के सियोल में रहने वाले ई रैंक हंटर सुंग जिंगवू की है, जो कि हंटर के नाम पे आम लोगों से बस थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है और इसके लिए इंजर्ड होना तो काफी आम सी बात है, बल्कि ये कई दफा मौत को भी काफी करीब से देख चुका है। और ये हंटर के नाम पे अपनी जान को काफी खतरे में डालता है और ये काफी खतरनाक काम है। और ये काम ये मजे के लिए नहीं करता है, बल्कि ये अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए करता है, क्योंकि जो हंटर्स एसोसिएशन है वो इस काम के लिए पैसा देती है, जिसे ये अपनी मॉम के इलाज में खर्च करता है। और वैसे तो ये हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन ये किसी एक चीज में भी अच्छा नहीं है और इसी वजह से इसे हंटर का काम करना पड़ता है। और हम यहाँ पे किम नाम के बंदे को कॉफी लेते हुए देखते हैं, लेकिन तभी पार्क नाम का इसका पुराना दोस्त यहाँ पे आ जाता है, जिससे ये खुश होते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने काम छोड़ दिया है। तो पार्क बताता है कि मेरे बीवी के दूसरा बच्चा होने वाला है, तो मैं सोचा यहाँ पे आ जाऊँ। तो किम कहता है कि रेड करना जितना अच्छा कुछ भी नहीं है। तो पार्क कहता है कि मुझे इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि मुझे रेड मारे हुए काफी लंबा समय हो गया है और पहले से ही मेरी स्किल ज्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन इतने बड़े गैप के बाद तो ये और भी ज्यादा बुरी हो गई हैं। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग सुंग जिनवू से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कई लोगों को वाकई में इसकी काफी चिंता भी होती है। और सुंग जिनवू को यहाँ पे देख के पार्क भी काफी खुश होता है और ये पूछता है कि कैसे हो तुम, क्या तुमने कुछ खा लिया है। तो इनसे मिलके सुंग जिनवू भी खुश होता है। तो पार्क इस बंदे को देख के पूछता है कि क्या ये बंदा यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, क्योंकि सभी लोग ही इसे देख के काफी खुश दिख रहे हैं। तो किम कहता है कि तुम इसे नहीं जानते होगे क्योंकि ये तुम्हारे बाद आया था और इसका निकनेम वर्ल्ड से वीकेस्ट हंटर है और ये तो यहाँ तक कि ई रैंक गेट्स के अंदर भी इंजर्ड हो जाता है। तो पार्क कहता है कि क्या ये सच में इतना कमजोर है, और इसके यहाँ पे होने का मतलब यह है कि डंजन काफी ज्यादा आसान होने वाला है। जबकि सुंग जिनवू इन लोगों की बातों को सुन लेता है, लेकिन ये इसका कोई भी जवाब ना दे के कॉफी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन खत्म हो जाने की वजह से इसे कॉफी नहीं मिलती है और ये चीज इसे वाकई में काफी बुरी लगती है और ये उदास होकर जा ही रहा होता है कि तभी कोई काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जिनवू क्या तुम दोबारा से हर्ट हो गए। तो जिनवू कहता है कि ओ जूही तुम भी इस रेड पे जा रही हो, लेकिन जूही कहती है कि तुम पहले यह बताओ कि तुम्हारे चेहरे को दोबारा से क्या हो गया। तो जिनवू कहता है कि अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। तो जूही जबरदस्ती करके इससे सारी चीजें पूछ ही लेती है और इससे पता चलता है कि सुंग जिनवू को यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था और इसी बारे में उदास होकर बताते हुए कहता है कि वो तो बस एक ई रैंक डंजियन था और उसमें मैं इकलौता था जो कि इंजर्ड हुआ। तो जूही कहती है कि यहाँ तक कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो जिनवू बताता है कि मुझे छोड़ के वहाँ पे सभी ही हाई रैंकिंग के हंटर्स थे, इसलिए वो अपने साथ हीलर को नहीं ले गए थे। तो जूही कहती है कि माना कि उन लोगों को विश्वास था कि वो लोग हर्ट नहीं होंगे, लेकिन तब भी वो आखिर अपने साथ एक हीलर को लेके क्यों नहीं गए। तो जिनवू कहता है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, ये मेरी ही गलती थी जो मैं इतना वीक हूँ। और जूही तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे इस चीज की आदत सी पड़ गई है और चलो गेट के अंदर जाने का समय हो गया है। और यहाँ पे एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आज हम सभी ही मालूम माल होने वाले हैं। और वैसे तो ये कहने वाला मैं कोई भी नहीं होता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अब से मैं ही पार्टी लीडर हूँ और मैं ही पूरी कमान संभालूंगा। और इस चीज को सुन के सभी लोग ही बारी बारी से राजी हो जाते हैं और जिनवू भी खुशी खुशी मान जाता है, जिसके बाद ये सभी ही गेट के अंदर जाने लगते हैं। और किम कहता है कि सुन तुम हमारे पीछे ही रहना जिससे कि तुम हर्ट ना हो। और इस डंजियन के गेट में एंटर करने से पहले जिनवू खुद से कहता है कि आज मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। और इतना कह के ये डंजियन के अंदर एंटर कर लेता है और जब सभी लोग अंदर चले जाते हैं तो हम बाहर उसी कॉफी वाले को देखते हैं जो उदास खड़ा होता है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो ये बताता है कि इसे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि ये जिनवू का कॉफी का कप नहीं दे पाया था। तो ये दूसरा कहता है कि वो तो सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है और वैसे ये डंजियन किस टायर का है। तो ये बताता है कि डी रैंक के आसपास का है और जब से मैंने हंटर एसोसिएशन के लिए काम करना शुरू किया है तब से लेके अब तक मैंने एक बार भी जिनवू को डंजियन से बिना इंजर्ड हुए बाहर आते हुए नहीं देखा है और इसी वजह से मैं उसे काफी पसंद भी करता हूँ। तो दूसरा कहता है कि ये तो बस एक डी रैंक डंजियन ही है और इसमें इतना भी क्या बुरा होगा। जबकि अंदर की साइड हम देखते हैं कि जूही जिनवू को हील करते हुए कहती है कि जिनवू आखिर तुम एक हंटर बने ही क्यों, और अगर तुम इसी तरीके से लड़ते रहे तो तुम एक दिन काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इस चीज के लिए जिनवू इससे माफी मांगता है। तो ये कहती है कि मैंने इसलिए नहीं कहा जिससे कि तुम मुझसे माफी मांगो, बल्कि मुझे तुम्हारी सच में काफी चिंता हो रही है। और तभी जूही देखती है कि इस पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो काफी खतरनाक तरीके से इस डंजियन के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और इससे राहत महसूस होती है कि रेड काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जब जूही जिनवू को हील कर रही होती है तो जिनवू देखता है कि इन सभी ने ही इस बैटल को खत्म कर लिया है। और तभी जूही पूछती है कि जिनवू ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम हंटर का काम नहीं छोड़ रहे हो। और क्योंकि जिनवू अपने हालात बताना नहीं चाहता था तो ये हंसते हुए कहता है
है कि मैं इसलिए हंटर का काम करता हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं बोरियत से ही मर जाऊंगा। तो जूही कहती है कि तुम जो इतने अपनी हॉबी से चिपके हुए हो तो क्या तुम मरने के बाद भी रेड्स करोगे। तो जिन्वो हंसने लगता है तो जूही चिल्लाते हुए कहती है कि हंसना बंद करो, तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। और जब कोई किसी बीस्ट को मारता है तो उसके अंदर से एक एजेंस स्टोन निकलता है और यहाँ तक कि अगर तुम्हें एक सी रैंक मैजिक बीस्ट का भी एजेंस स्टोन मिलता है तब भी उसकी कीमत 10 मिलियन वॉन्स होगी, मतलब कि $8,000 के आसपास। लेकिन जिन्वो जैसे एक ई रैंक हंटर के लिए एक सी रैंक मैजिक बीस्ट से लड़ पाना भी काफी दूर की बात है। और हम जिन्वो के हाथ में एक एजेंस स्टोन को देखते हैं जिसे देख के ये काफी उदास हो रहा होता है क्योंकि ये जो इतना ज्यादा इंजर्ड हुआ है उसके बदले में इसे सिर्फ एक ई रैंक का एजेंस स्टोन ही मिला है और ये बेकार सा रिवॉर्ड इसे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के बाद मिला है। और जब जिन्वो उदास हो ही रहा होता है कि तभी एक बंदा बताता है कि यहाँ पे एक और एंट्रेंस है और इस चीज को सुनते ही सभी लोग उस एंट्रेंस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और इस चीज को देखिए पार्टी लीडर कहता है कि तो सच में एक डबल डंजन जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। और तभी ये अपने हाथ से एक फायर बॉल को इस गुफा के अंदर फेंकता है जो कि काफी अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज को देख के ये पार्टी लीडर कहता है कि सभी लोग जरा सुनो, जब तक कि हम डंजन के बॉस को नहीं हरा देते हैं तब तक ये गेट बंद नहीं होगा और अगर गेट अब भी खुला हुआ है तो बॉस पक्का डंजन के अंदर होगा। और वैसे तो हमें सबसे पहले इस चीज को एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए जिसके बाद उनका डिसीजन लेने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब शायद बाकी के हंटर्स हमसे पहले ही उस बॉस को हरा दें, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग खुद ही आगे जाके उस बॉस को हरा दें और क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है तो क्यों ना हम सभी 17 लोग इस चीज के लिए वोट करें और रिजल्ट आने के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। और इस चीज को सुनते ही पार्क और किम लड़ने के ऊपर वोट देते हैं। तो इस चीज को लेके कुछ जने समर्थन करते हैं तो कुछ जने खिलाफ खड़े होते हैं और 16वें नंबर पे जूही आती जो कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और इसके साथ ही 8 जने अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं जबकि 8 जने मना कर देते हैं। और सबसे आखिरी में सुंग जिनवू से पूछा जाता है कि आखिर ये क्या चाहता है और अब सब कुछ सुंग जिनवू के डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। और इस चीज को सुनते जिनवू सोचता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और काफी जल्दी इसे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भी भेजना पड़ेगा और तो इसे अपनी बीमार माँ का भी इलाज करवाना है, इसलिए मैं अपने परिवार के लिए एक बारी और ये जरूर करूंगा। और अपने परिवार के लिए चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग इस डंजन के और भी अंदर आ जाते हैं और इन लोगों को चलते चलते करीब 40 मिनट हो गए होते हैं। और क्योंकि गेट बॉस के मर जाने के 1 घंटे बाद बंद हो जाता है तभी इन लोगों के पास बाहर निकलने के लिए 20 मिनट हो गए। और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तब जिन्वो जूही से माफी मांगता है तो जूही पूछती है कि आखिर ये किस लिए। तो जिन्वो कहता है कि जो मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। तो जूही कहती है कि मैं ठीक हूँ तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिन्वो पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो। तो जूही वाकई में काफी गुस्से में कहती है कि अगर सच कहूँ तो मैं सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और जूही के गुस्से को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जिन्वो को कच्चा ही चबा जाएगी और ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले अगर वो खंजर तुम्हारे थोड़ा और ऊपर लगता तो अब तक तुम्हारे दिल में छेद हो चुका होगा। और क्या तुम्हें अपने हाथ पैर नहीं दिखाई देते हैं जो कि कितनी मुश्किल से भी हील हो पाए हैं। और आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जो तुमने हाँ कर दिया, कहीं तुम्हारे सिर पे भी तो चोट नहीं लग गई है। जबकि जिन्वो सोचता है कि हाँ ये सच है कि अभी मैं जो जिंदा हूँ वो बस बी रैंक हीलर जूही की वजह से ही हूँ और मैं सच में दोबारा से इनके एहसान तले दब गया हूँ। और ये कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो जूही चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम सच में माफी मांग रहे हो। तो जिन्वो काफी उदास होकर कहता है कि हाँ। तो इस चीज को सुन के जूही भी ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा पाती और ये कहती है कि अगर तुम्हें सच में इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम बाहर निकलने पे मुझे डिनर कराओ। और इस चीज को सुनते ही जिन्वो शर्माने से लग जाता है और ये कुछ भी नहीं कह पाता है। और इसकी खामोशी को देख के जूही इस पे चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ खाना पसंद नहीं है। तो जिन्वो कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है। और तभी कोई कहता है कि बॉस रूम मिल गया है और मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी रूम का ऐसा गेट नहीं देखा है, ये वाकई में काफी अजीब है। और किम कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जगह काफी खतरनाक है। तो ये जो पार्टी लीडर होता है ये गेट को खोलते हुए कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ तक आने के बाद खाली हाथ लौटना चाहते हो। और वैसे तो हम सभी ही सबसे पहले इस डंजन के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो जाना चाहता है वो जा सकता है और अगर तुम में से कोई आता भी नहीं है तब भी मैं अकेला जाऊंगा। तो एक बंदा कहता है कि मिस्टर सोंग चियुल की स्किल्स काफी अमेजिंग हैं और तो ये काफी ऑफेंसिव सी रैंक हंटर हैं और अगर ये बंदा 60 साल का नहीं होता तो ये काफी आसानी से किसी भी बड़ी गिल्ड के अंदर जा सकता। अब जब हम इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंत तक हम इनको ही फॉलो करेंगे। और मिस्टर सोंग अंदर जाते हुए कहते हैं कि जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा आसानी से
से खुल गया और हम यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मशालों को जलते हुए देखते हैं और ये जगह वाकई में काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए ये लोग इस पूरी डंजन को चेक करने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। और यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे काफी लंबे समय से कोई भी नहीं आया है और तो और इन स्टेचूज से काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और इन सभी ने ही अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ रखा है। और क्योंकि अब जब यहाँ पे इतने सारे स्टेचूज हैं तो ये जगह काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और इनमें से कई जनों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके ऊपर कोई नजर रखा हो। और तभी इन लोगों की नजर एक काफी बड़ी मूर्ति पे जाती है। तो इस स्टेचू को देख के कुछ जने कहते हैं कि यही बॉस लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक स्टेचू है तो ये नहीं होगा। जबकि जिन्वो इस स्टेचू के पास जाके कहता है कि ये सिर्फ एक लोटा है जो कि इतना बड़ा है, जबकि सिर्फ इनमें से एक को भी एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा होता है। और तभी यहाँ पे एक बंदे को एक मैजिक सील दिखती है, जिसके बाद ये सभी लोग एक मूर्ति के सामने इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। और ये एक एंशिएंट टेक्स्ट होता है जो कि पार्थेनॉन टेम्पल के कमांड्स हैं, जिसमें पहला लॉर्ड की वर्शिप करना है, दूसरा लॉर्ड को प्रेज करना है। और तभी जूही जिन्वो को डरते हुए कहती है कि वो जो बड़ा सा स्टेचू है उसकी आंखें अभी हमें ही देख रही थी। तो जिन्वो कहता है कि तुम्हें पक्का कोई गलती हुई होगी, लेकिन तभी अचानक से जिन्वो को काफी अजीब सी फीलिंग आने लगती है और यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति को देख के इसे अजीब सा महसूस होने लगता है। जबकि जो तीसरा कमांडमेंट होता है वो फेथ होता है और जो कोई भी इन कमांडमेंट्स को नहीं मानेगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तभी अचानक से इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का जो दरवाजा था वो बंद हो चुका था। और इस चीज को देख के एक लड़की काफी बुरी तरीके से डर जाती है और ये कहती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। तो एक बंदा गुस्से में कहता है कि मैं अब यहाँ पे और ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता हूँ, तुम लोग कब से बकवास करे जा रहे हो, मेरी मानो तो हमने यहाँ पे आके काफी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और रही बात बॉस और ट्रेजर्स की, तो उन चीजों को तुम लोग अपने पास रख सकते हो और मेरी तरफ से तुम लोगों को गुड लक। और इतना कि ये गेट खोलने के लिए चला जाता है और इसे ऐसा करता देख सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, अपने हाथों को हैंडल पे मत रखना। लेकिन तभी कोई काफी तेजी से अटैक करके इसकी गर्दन को एक ही झटके में उड़ा देता है और इसके साइड में खड़े हुए स्टेचू ने ही इसकी गर्दन को काटा होता है। और इसकी गर्दन काटने के बाद ये स्टेचू वापस से अपनी जगह शांति से खड़ा हो जाता है। और जब सभी लोग इस मूर्ति को ऐसे मूव करते हुए देखते हैं तो इन सभी के ही काफी गंदे वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी बुरी तरीके से डर भी गए होते हैं। जबकि सब जिन्वो और जूही भी काफी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं। और तभी जिन्वो को याद आता है कि जूही ने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बड़ी सी स्टेचू इन्हीं को ही देख रही थी। और अगर ये बात सच है, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए जिन्वो काफी डरते हुए पीछे मुड़ के देखने लगता है और ये पाता है कि उस स्टेचू की आंखें इसी की तरफ देख रही हैं। और इस चीज को देख के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं।